कितना भी टेंशन, कितनी भी चिंता व्यापे, कितनी भी परेशानी चल रही हो, थोड़े दिन बाबा की जो जलाधारी है, इस जलाधारी पर हल्दी का थोड़ा सा लेपन करिए। हल्दी का लेपन कर कर जिस पात्र से शिव जी को जल चढ़ाओगी, उसी पात्र पर अपनी 3 उंगलियों का स्पर्श हल्दी का कर कर फिर बाबा को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ाना प्रारंभ करो। जो हल्दी का लेपन आपने जलाधारी पर करा है, उसी जलाधारी की 1 उंगली कलश पर लगाकर लेकर आओ। घर के अंदर जब प्रवेश करो या व्यापार में प्रवेश करो, तो जो कलश पर हल्दी लगाकर लाए हो, वही दरवाजे के ऊपर थोड़ी सी मात्रा में कुंदकेश्वर महादेव के नाम से लगाना प्रारंभ कर दो। कैसी भी चिंता हो, 7 से 8 दिन में वो चिंता समाप्त होगी ही हो। भगवान शंकर का पावन चरित्र वर्णन करता हूं। मान लो कोई व्यापार, कोई दुकान, कोई फैक्ट्री आपकी ठीक नहीं चल रही है। आप ठेला लगा रहे हो, सब्जी की दुकान लगा रहे हो, कोई दुकान खोल कर बैठे हो, कोई फैक्ट्री लगा कर बैठे हो, कोई व्यापार कर रहे हो और उस व्यापार में तुम्हें आनंद नहीं आ रहा, बहुत तकलीफ चल रही है, बहुत तकलीफ, सब कुछ करके देख लिया पर वो तकलीफ मिटी नहीं रही। तो थोड़े दिन, थोड़े समय किसी भी शंकर के मंदिर में बटकेश्वर महादेव के नाम से एक बेलपत्र चढ़ाने का तरीका जरा समझ लेंगे। आप अगर जिस दिशा में खड़े हो, अगर आप शंकर के शिवलिंग के इधर हो, तो बेलपत्री का डंडी का मुख आपकी ओर होना चाहिए। आप इधर हो तो डंडी का मुख उधर हो, आप उधर हो तो डंडी का मुख उधर हो, आप इधर हैं तो डंडी का मुख इधर। बटकेश्वर महादेव के नाम से शंकर जी के मंदिर में एक बेलपत्री पर डंडी का मुख अपनी ओर होना चाहिए। जो डंडी है इसका मुख अपनी ओर। बटकेश्वर महादेव के नाम से एक बेलपत्र शंकर भगवान को समर्पित करो, बटकेश्वर महादेव के नाम से। और बेलपत्र चढ़ाने के बाद में जो तुम्हारे कलश में जो जल है, लोटे में जो जल है, वो 7 बार, लोटे का जल 7 बार, 7 बार से मतलब है अलग से लोटा भरना नहीं है, 7 बार उसी लोटे का जल जब बेलपत्र डंडी समेत समर्पित कर दें, 7 बार उस लोटे के जल को 7 बार बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर अपनी मन की कामना कर कर बाबा से विनती करते हुए कि बाबा मेरी ये छोटी सी अर्ज स्वीकार करते, 7 बार उस जल को चढ़ाओ। लगातार कम से कम आप 15 से 20 दिन तक लगातार बटकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाओगे। ऐसी कोई दुकान और फैक्ट्री नहीं तो चले नहीं और आगे बढ़े नहीं और काम सुलझे। बटकेश्वर महादेव, भगवान शंकर का ये नाम, भगवान शिव का ये स्तुति, भगवान शंकर का ये नाम बटकेश्वर महादेव। स्वयं भगवान शंकर ब्रह्मा जी का जब सिर कटकर बड़का पेड़ बन जाता है और उस पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे शंकर भगवान हो जाते हैं, शिव जी उसके नीचे विराजमान हो जाते हैं, उसी का नाम बटकेश्वर महादेव है। बटकेश्वर, बोल बटकेश्वर महादेव। शिव जी के मंदिर में उतनी देर रहो जितनी देर तुम्हारा चित्त लगे। शिव जी के मंदिर में व्यर्थ बैठकर ज्यादा बातें नहीं करना, किसी की निंदा नहीं करना, किसी की बुराई नहीं करना, चुगली नहीं करना, किसी को अपशब्द नहीं कहना, किसी को ताना नहीं देना है, किसी को आड़ा टेढ़ा नहीं देना। ब्रह्मा जी शंकर जी के सामने झूठ बोल दिए थे तो उनका शीश कटा। गाय झूठ बोल दी, श्राप लगा। केतकी का पुष्प झूठ बोल दिया, उसको श्राप लगा। तो ध्यान दें कि शंकर के मंदिर में, शिवालय में, शंकर की चौखट पर, शिव की स्तुति में आप रहो। आप शिव की स्तुति में रहो। शिव मंदिर में अपनी दृष्टि भी काबू में रहना चाहिए। शिव मंदिर में अपनी श्रवण शक्ति भी काबू में रहना चाहिए। शिव मंदिर में अपनी जिह्वा भी काबू में रहना चाहिए। निंदा करो मत, निंदा सुनो मत और बुरा देखो। बुरा देखना भी नहीं है।
बुरा तुमको निहारना भी नहीं, देखना भी नहीं। कई लोगों की आदत रहती है, शंकर जी के मंदिर में जाते हैं तो देखते हैं कितना गंदा कर दिया, कितनी गंदगी हो रही है। शंकर जी के मंदिर में गए और कह दिया कितना गंदा हो रहा है। अरे तू शंकर जी को देखने गया था कि गंदगी देखने गया? मंदिर की पुताई नहीं हुई, जाले लग रहे हैं, ये लग रहा है, वो लग रहा है। अरे शंकर की स्तुति करने गए हो। शिव भक्त का सबसे पहला काम है, मंदिर में अगर गंदगी हो रही है तो उसको साफ करो। जाले लग रहे हैं उसको निकाल दो, तो तुम्हारी जिंदगी के भी जाले समाप्त हो जाएंगे। शिव मंदिर में गए हो, थोड़ी सेवा करो, चाकरी करो, आराधना करो।